अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे कबल 1956 का आइन हमने डिस्कस किया था और आज मैं आपको 1962 के आइन के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। 1962 का आइन जनरल अयूब ख़ान के दौर में पेश हुआ था। सबसे पहले इसका हम पस मंज़र देख लेते हैं, उसके बाद इसकी तफसील देखेंगे। 1 मार्च 1962 को जनरल अयूब ख़ान का आइन नाफिज हुआ, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ की मशरूत ज़मानत दी गई थी। ये एक सदारती आइन था जिसमें ताकत और अक्ल कुल सदर की ज़ात थी और अवाम महज़ रियाया और तमाशाई थे। सियासी पार्टियों पर पाबंदी थी, लेकिन ख़ुद सदर साहब के मुस्लिम लीग को हाईजैक करने की गुंजाइश रखी गई थी। एक ख़ास बात यह भी थी कि इस आइन में पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया की बजाय सिर्फ द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या जमहूरिया करार दिया गया था। और मज़े की बात है कि किसी मजहबी हलके के कानून पर जूं तक नहीं रेंगी थी, या शायद रेंगने ही नहीं दी गई थी। इस आइन की नाकामी के बारे में भी आखिर में हम डिस्कस करेंगे। अब डिटेल देखते हैं। क़याम पाकिस्तान के 9 साल बाद मार्च 1956 में मुल्क में पहला दस्तूर नाफिज किया गया, लेकिन मुल्क के बिगड़े हुए हालात संवर न सके। सितंबर 1956 में चौधरी मोहम्मद अली के मुस्ताफ़ी हो जाने के बाद हुसैन सरवर्दी ने अवामी लीग और जमहूरी पार्टी की एक मखलूत वज़ारत तश्कील दी, मगर नहर सुएज़ के बहरान के बायस हुकूमत अवामी एतमाद से महरूम हो गई और अक्टूबर 1957 में हुसैन सरवर्दी की वज़ारत ख़त्म हो गई। अयूब ख़ान ने 17 अक्टूबर 1958 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके मुल्क की हुकूमत संभाल ली। उस वक्त मुल्की हालात को सियासी और माशी बहरान से निकालने के लिए अयूब ख़ान ने मंदरजा झेल इक़दामात किए। बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम 1959 में अयूब ख़ान ने एक आर्डीनेंस के ज़रिए मुल्क में बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम मुतारफ़ करवाया। उसके तहत उन्होंने पूरे मुल्क से 80,000 बीडी मेंबरान को नामज़द किया और फिर उन मेंबरान से एतमाद का वोट लेकर बाकायदा सदारत का ओहदा संभाल लिया। नए दस्तूरी कमीशन का क़याम 17 फरवरी 1960 को अयूब ख़ान ने एक दस्तूरी कमीशन कायम किया, जिसकी सदारत साबिक़ चीफ जस्टिस ख्वाजा शहाबुद्दीन को सौंपी गई। कमीशन के ज़िम्मे मंदरजा झेल काम लगाए गए। नंबर 1, उन हालात का जायज़ा लिया जाए जिनके तहत पाकिस्तान में पार्लिमानी हुकूमत नाकाम हुई और 1956 का आइन नाकाम हुआ। कमीशन अवाम के सियासी शऊर को मद्देनज़र रखकर ऐसी रिपोर्ट तैयार करे जो आइन की तश्कील में मददगार साबित हो सके। अब 1962 के आइन की खुसूसियात देखते हैं। 1962 के आइन की मंदरजा झेल खुसूसियात थी। नंबर 1, तहरीरी आइन। 1962 का आइन तहरीरी था। ये 250 दफ़ात और 5 जदूलों पर मुश्तमिल था। नंबर 2, गैर लचकदार आइन। 1962 के दस्तूर में तरमीम करना ज़्यादा आसान न था। तरमीम के लिए कौमी असम्बली के कुल अरकान की 2/3 अक्सरियत की हिमायत ज़रूरी थी। नंबर 3, इस्लामी आइन। 1962 के आइन के तहत मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। आइन में करारदाद मकासद को बतौर इब्तदाइया शामिल किया गया। इसमें मुक़्तदर आला खुदा ताला को करार दिया गया। सदर पाकिस्तान के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। नंबर 4, वफाकी निज़ाम, फेडरल सिस्टम। 1962 का आइन वफाकी नौइयत का था। इसमें तमाम अख्तियारात मरकज़ और सूबों में तकसीम कर दिए गए थे। नंबर 5 पे इसकी एक खसूसियत थी कि सदारती तर्ज़ हुकूमत। 1962 के आइन के तहत मुल्क में सदारती तर्ज़ हुकूमत राइज हुआ। इसके मुताबिक रियासत और हुकूमत का सरबराह एक था। नंबर 6, यक ऐवानी मकनना। आइन के तहत मुल्की मकनना सिर्फ कौमी असम्बली पर मुश्तमिल थी और इसमें 156 अरकान शामिल थे। बाद अज़ां ये तादाद 218 कर दी गई।
نمبر 7 بنیادی حقوق 1962 کا آئین لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کی ضمانت فراہم کرتا تھا۔ نمبر 8 صوبائی حکومتیں 1962 کے آئین کی روح سے ملک کے دونوں صوبوں یعنی مغربی اور مشرقی پاکستان میں الگ الگ صوبائی حکومتیں قائم کی گئیں۔ ہر صوبے کا سربراہ گورنر ہوتا تھا۔ نمبر 9 آزاد عدلیہ آئین کے تحت عدلیہ کو مکمل آزادی دی گئی تھی۔ صدر ججوں کو تعینات کرتا تھا مگر برطرف نہیں کر سکتا تھا۔ خصوصی ادارے 1962 کے آئین کی روح سے ملک میں مندرجہ ذیل خصوصی ادارے قائم کیے گئے: قومی معاشی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ یہ آئین 1962 سے لے کر 25 مارچ 1969 تک ملک میں نافذ رہا، جبکہ جنرل یحییٰ خان نے ملک میں دوسرا آئین نافذ کر دیا۔ 1962 کا آئین بھی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ چونکہ آئین میں دی گئی اسلامی دفعات ناکافی تھیں، اس لیے ملک میں حقیقی معنوں میں اسلامی نظام رائج نہ ہو سکا۔ 1969 سے 1971 تک ملک میں مارشل لا نافذ رہا۔ اسی دوران مشرقی پاکستان میں بھارت کی حمایت پر علیحدگی کی تحریک اٹھی، جس کا بہانہ بنا کر دسمبر 1971 میں ہندوستان نے پاکستان پر فوج کشی کی۔ حکومت ختم ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو جو 1970 کے عام انتخابات میں مغربی پاکستان میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے، برسر اقتدار آ گئے۔ مسٹر بھٹو نے حکومت سنبھالتے ہی آئین سازی پر توجہ دی۔